हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन ईयर बुक के सेशंस में। आज का हमारा पहला चैप्टर है। हम इंडिया ईयर बुक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि दरअसल ये पब्लिकेशन है क्या, ये कितना इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के प्रिपरेशन में इंडिया ईयर बुक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडिया ईयर बुक। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है कि ये इंडिया ईयर बुक होती क्या है और इसका प्रोमिनेंस या फिर महत्व इतना क्यों है, खासकर यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को लेकर। सो व्हाट इज इंडिया ईयर बुक? देखिए, इंडिया ईयर बुक इज एन एनुअल बुक, यानी कि साल में सिर्फ एक ही बार इसे रिलीज की जाती है। दैट हैज मिनिस्ट्री वाइज और डिपार्टमेंट वाइज चैप्टर्स, यानी कि भारत सरकार में जितने भी मिनिस्ट्रीज हों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, या फिर होम अफेयर्स, जितने भी मिनिस्ट्रीज है या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इस तरीके से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वाइज का चैप्टर्स वहां पर होते हैं। वहां पर डाटा आपको मिलता है, यानी कि कितना लेन देन हुआ है, किस तरीके के नए नए स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। ओवरऑल इन शॉर्ट अगर हम बता सकें तो उस पूरे मिनिस्ट्री या फिर उस पूरे डिपार्टमेंट में पूरे एक साल यानी कि 12 महीने की अवधि में किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या काम किया गया है, उन सभी चीजों के बारे में हमें चैप्टर्स वहां पर देखने को मिलते हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। एंड इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज वेबसाइट्स। तो अलग अलग ऑफकोर्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने खुद के वेबसाइट्स पर इसे पोस्ट तो करते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा बहुत तकलीफदायक है कि हर मिनिस्ट्री को हम कवर करें, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाए। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ईयर बुक उन सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के पूरे इंफॉर्मेशन को, पूरे डाटा को एक ही किताब में कंपाइल करके हमें देता है, जिसे हम इंडिया ईयर बुक कहते हैं। द बुक बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 32 चैप्टर्स विच आर मेंशन्ड बिलो। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में जानेंगे। पूरे 32 अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जो है, डिपार्टमेंट्स को, जो कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें सब डिविजन्स में जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फूड हो गया, फूड रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी का डाटा इस चैप्टर में लिया जाएगा। या फिर एग्रीकल्चर का चैप्टर हम देखेंगे तो वहां पर जानेंगे कि एग्रीकल्चर का ओवरव्यू किस तरीके से है, वहां पर किस तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, डाटा वगैरह क्या है, उन सभी चीजों के बारे में। तो हु पब्लिशेस द इंडिया ईयर बुक? ऑफकोर्स हमने ये तो देखा कि स्टैंडर्ड बुक है जो भारत सरकार खुद जो है वो पब्लिश करती है। तो द इंडिया ईयर बुक इज इशूड बाय पब्लिकेशन डिवीजन विच इज द मीडिया यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए जो है इंडिया ईयर बुक इतना इंपॉर्टेंट है या फिर प्रोमिनेंट है, क्योंकि सरकार के सही आंकड़े वहां पर दिए जाते हैं, सही डाटा हमें मिलता है। ये रेफरेंस बुक की तरह भी काम आता है। जब आप यूपीएससी के खासकर मेंस में जब आप आंसर्स लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सा फैक्चुअल नॉलेज आपको वहां पर देना पड़ता है। ऑफकोर्स आपको एनालिटिकल नॉलेज की तो जरूरत है, लेकिन आप एनालाइज भी इसी फैक्ट के बेसिस पर ही करेंगे। तो ये फैक्ट बुक की तरह काम करती है। ये आपको प्रोवाइड करता है कि एक साल में किस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं, कितना लेन देन हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके का काम किया गया है। तो ये सभी जो है आपको एक रेफरेंस बुक की तरह काम करती है। और सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, आप अगर रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी आप इसे एक रेफरेंस बुक की तरह अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री पब्लिशेस द इंडिया ईयर बुक? सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये भारत सरकार से ही रिलीज की जाती है। दूसरा, वाइज इंडिया ईयर बुक इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? खासकर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आप जैसा कि एसएससी के वगैरह के एग्जाम्स लिखते हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स वगैरह लिखते हैं, वहां पर भी आप इसका डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? करंट अफेयर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑफकोर्स ये पूरी किताब जो है वो करंट अफेयर्स बेसिस पर ही होती है। कितने नए स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, कितना डाटा जो है प्रोड्यूस किया गया है, या फिर कितना अमाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर किया गया है, कितना इनकम वगैरह आया हुआ है, किस तरीके का एक्सपेंडिचर एलोकेट किया है किस डिपार्टमेंट को, पूरा करंट अफेयर बेसिस होता है। और खासकर इन 32 चैप्टर्स में से एक स्पेसिफिक चैप्टर होता है जिसे हम डायरी ऑफ करंट इवेंट्स कहते हैं। तो उस डायरी ऑफ करंट इवेंट्स में पूरे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पूरे एक साल के कार्यकाल में, पूरे एक साल के टाइमलाइन में, उन सभी इवेंट्स को दिया जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा है। ऑफकोर्स हम मंथली कंपाइलेशंस वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि सरकार खुद जो है ये आंकड़े हमें दे रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है। कई बार प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। Aspirants are required to concentrate on current events of previous year till main examination of the current year। बिल्कुल प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, एटलीस्ट 1 ईयर प्रीवियस जो कोई भी करंट अफेयर्स हुए हैं,
खासकर जो नए स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं, कितना एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है, कितना प्रोग्रेस जो है हमें देखने को मिलता है, ये सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दिस बुक इज वन सोर्स दैट कवर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रीडेड रिगार्डिंग वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई पूरे जो कोई भी प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स वगैरह जो कोई भी सेंट्रल सरकार ने लॉन्च किए हुए हैं, उनके बारे में ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह काम करता है। A to Z इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करता है। It helps in both prelims as well as mains while writing descriptive answers as adequate data is available. Prelims में डायरेक्टली भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा डायरी ऑफ करंट इवेंट्स, उसमें से कई बार आप फॉर एग्जांपल 2016 का पेपर ले लीजिए, तकरीबन 2 से 3 बिट्स जो है वो डायरेक्टली इसी की डायरी ऑफ करंट इवेंट से जो है उठाकर दिए गए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेन्स में भी जब हम आंसर्स लिखते हैं, ऑफकोर्स एनालिटिकल आंसर्स होते हैं, वहां पर भी आपको डाटा देना बहुत ही जरूरी है। आप इंडिया ईयर बुक का रेफरेंस वहां पर इजीली दे सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये खुद सरकार के आंकड़े हैं। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में ही आपको ये बहुत ही अच्छी मदद करता है। ओवरव्यू ऑफ द बुक, आइए थोड़ा बहुत इस बुक का ओवरव्यू देखते हैं। देयर आर 32 चैप्टर्स विच डील इन डिटेल रिगार्डिंग द इंडिया एंड इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। A to Z इंडिया के बारे में, सरकार जो काम करती है, उसके अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सभी जो ऑफिशियल डाटा देखना है वो सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी के बारे में A to Z हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। चैप्टर्स सच एज लैंड एंड द पीपल, नेशनल सिंबल्स, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, कल्चर एंड टूरिज्म, बेसिक इकोनॉमिक डाटा, कॉमर्स, डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी एक्सेट्रा, इस तरीके से पूरे 32 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है हमारा ओवरव्यू है किताब के बारे में। और आगे इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, यानी कि कई लोगों को, जो अगर आपने इंडिया ईयर बुक देखी हो तो वो बहुत हेफ्टी किताब है, यानी कि बहुत हेवी किताब होती है, बहुत हद से ज्यादा डाटा वहां पर आपको मिलता है। तो क्या इतना डाटा हमें बाय हार्ट करना जरूरी है? तो आंसर जो है बिल्कुल नहीं है। देखिए किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इंडिया ईयर बुक को, क्योंकि अगर आप इसे हद से ज्यादा भी सीरियसली पढ़ेंगे तो बस यू विल बी प्रीऑक्यूपाइड विद इंडिया ईयर बुक और बाकी का पूरा सिलेबस जो है आप भूल जाएंगे, क्योंकि हद से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिलता है। तो किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए? रीड द एंटायर बुक वंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट ऑफ द बुक। इसे रैंडम रीडिंग की तरह, जब आप कोई एक नॉवल पढ़ते हैं, एक स्टोरी की किताब पढ़ते हैं, तो उस तरीके से इसे एक एंटायर किताब को जो है एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता तो चले कि इंडिया के बारे में बेसिक जो है नॉलेज क्या होती है, कितने मिनिस्ट्रीज हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं। इसमें टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स वगैरह दिया जाता है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स में कौन आते हैं, भारत रत्न क्या है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। और जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे आप बस उसे डाटा जो है या फिर डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट डाटा टू बी रिवाइज। ऐसा मत कीजिएगा कि A to Z आप किताब में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर उसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बाय हार्ट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जो कुछ भी, जैसे कि अभी मैंने कहा, द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन को आप एक किताब में लिख लीजिएगा ताकि इसे बार बार रिवाइज किया जाए। Select a source where the gist of India Yearbook is provided for repetitive revision। आपको बड़ी आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएंगे। आप बस गूगल में जाकर इंडिया ईयरबुक ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एवर वगैरह जो कुछ भी सर्च आप करें, आपको इजीली यू विल गेट टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत क्लियर कट जो है आपको कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी प्रोवाइड करेंगे, कई ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आपको प्रोवाइड करती हैं। तो उस जिस्ट को जो है आप डाउनलोड कीजिएगा और उसे ही बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इंडिया ईयरबुक लगभग 1000 पेजों की होती है तो इस सभी को जो है कट करके आप खुद के अपने नोट्स जो बनाते हैं और जो जिस्ट आपको ऑनलाइन मिलता है वो लगभग 80 से 100 पेजों तक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम जो है आपका बर्डन कम होता है। अगर आप और भी अच्छे हैं माइंड मैप्स वगैरह ये वो बनाने में, तो लिटरली 20 to 30 पेजेस में ही आप पूरे इंडिया ईयरबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। सप्लीमेंटेड विद कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन्स, तो ये भी दोनों बहुत जरूरी हैं। कई बार मेंस में डायरेक्टली सवाल भी पूछे जाते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन्स के जो आर्टिकल्स आते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप वो भी पढ़िएगा, तो इसे भी सप्लीमेंट कीजिएगा। इट इज रिलीज एनुअली एंड पब्लिकेशन डिवीजन जनरली रिलीजेस एनुअल एडिशन ऑफ देयर बुक ड्यूरिंग मार्च। तो फरवरी एंडिंग और मार्च के स्टार्टिंग में हर साल जो है हमें इंडिया ईयर बुक देखने को मिलती है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया ईयर बुक 2020 जो है वो रिलीज की गई थी फरवरी के महीने में। तो अब 2020 का एडिशन जो है तो वो सब्सिक्वेंटली मार्च 2021 में रिलीज किया जाएगा।
तो हम जो ये सेशंस करेंगे पूरे जो 32, हम बिल्कुल 32 पूरे सेशंस जो है वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम ज्यादातर उस डाटा पार्ट को कवर नहीं करेंगे। द रीजन इज क्योंकि ये डाटा पार्ट जो है वो हर साल चेंज होता है। अगर मैं आपको वो डाटा पार्ट इस साल का दूंगा तो अगले साल के लिए जो है आपको फिर से उसे रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से जो है आपको नई किताब पढ़नी पड़ेगी। तो हम इस पूरे सेशंस में करेंगे क्या, हम इस इंडिया ईयर बुक के क्रक्स को, जिस्ट को जानने की कोशिश करेंगे। पूरे 32 चैप्टर्स में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा आपको जो है नोट डाउन करना चाहिए रिवीजन के लिए, इन सभी चीजों के बारे में हम बताएंगे। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंट्रोडक्शन टू इंडिया ईयर बुक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।